आजकल एमएसएमई को लेके मार्केट में आपको व्हाट्सएप पर मैसेज पर नोटिफिकेशन, फेसबुक, सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। आप कंफ्यूज भी होंगे, क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। तो गाइड चलिए आपको उस एक्ट के बारे में बहुत ही सिंपल और एक सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एमएसएमई का पता होना चाहिए कि एमएसएमई क्या है। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। अब इसमें 3 तरह की यूनिट्स आती हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो यूनिट्स क्या है? माइक्रो एंटरप्राइजेज ऐसी यूनिट्स जो 10 से कम लोगों से ऑपरेट होती है और जिसकी प्लांट एंड मशीनरी पे 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी पे 1 करोड़ से ऊपर का निवेश उन्होंने नहीं किया हुआ और बिजनेस टर्नओवर है ईयरली, वो उनकी 5 करोड़ से ऊपर की नहीं है। ऐसे यूनिट्स को हम माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलेंगे। फिर स्मॉल वो है जिनका बिजनेस टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से नीचे है और प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है। वो हम यूनिट्स को स्मॉल एंटरप्राइज में काउंट करेंगे। और इसी तरह मीडियम वाली जिनका बिजनेस टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है। अब जो आते हैं सेक्शन पे, क्या बोलता है सेक्शन बोलता है कि आपने अगर एमएसएमई यूनिट से किसी भी तरह का बिजनेस, उधार, व्यापार कुछ भी किया है तो वो आपको 45 डेज़ में क्लियर करना है। 45 डेज़ में वो क्लियर होना चाहिए। यानी जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, अब वो आपको 45 दिन में आपको उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर ये भी 45 डेज़ कब है? जब आपने उनसे कोई उनके बिल पे लिखा हुआ हो, आपने उनसे कुछ अनुबंध बना रखा हो, अगर आपने उनसे कोई एग्रीमेंट कर रखा है। अगर वो एग्रीमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट इसको बाय डिफ़ॉल्ट 15 डेज़ मानेगी। अब अगर आपके पास 45 डेज़ का सामने वाली पार्टी से एग्रीमेंट है तो आपको 45 डेज़ उसको पेमेंट के लिए मिलेंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात जो है वो ये है कि 31 मार्च को जो भी आपके क्रेडिटर्स खड़े होंगे उनकी पेमेंट विशेषकर वो आपकी 45 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे गौरव भाई ये 45 डेज़ की पेमेंट तो ठीक है, लेकिन हो क्या जाएगा इससे अगर पेमेंट लेट हुई तो? देखिए, गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपने जो भी 45 डेज से पेमेंट अगर उनकी क्लियर नहीं हुई है किसी भी परचेज़ की, एक्सपेंस की, तो वो गवर्नमेंट आपका डिसअलाउड कर देगी। अब खाली ये तो एक डिसअलाउड की बात हुई, उसके बाद क्या होगा? उसका आपका जीएसटी का इनपुट ख़त्म हो जाएगा और वो युग का युग गवर्नमेंट आपका प्रॉफिट का एक पार्ट मान लेगी और उसका जो सीधा सीधा असर है वो ये होगा कि आपको उस प्रॉफिट के ऊपर 30 से 35-33 जो भी स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इनकम टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा उसका। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने राम से व्यवहार किया और ऐसे करते करते आपका 31 मार्च को उसका 1 करोड़ रुपए खड़ा है। अब 1 करोड़ रुपए का जो खड़ा है उसकी पेमेंट 45 डेज से ऊपर हो गई है तो सीधा सीधा आपको 30 से 33 लाख रुपए आपको इनकम टैक्स भरना आ जाएगा। इसका जो सीधा सा असर है वो ये पड़ेगा और आपको वो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे गौरव भाई हमारा पेमेंट 45 डेज़ में नहीं आया और सामने वाले का वो डिसअलाउ भी हो गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? तो मैं बताऊं आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको जो भी वो सेल हुई है आपकी, वो आपका सेल का पार्ट ही रहेगा, आपको उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है।
जिससे पेमेंट आपको लेनी है वो उसका डिसअलाउ हो रहा है, उसको आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, पेमेंट वो करेगा। हाँ, बस इसमें आपका नुकसान इतना है कि आपका पेमेंट लेट आ रहा है, लेकिन सामने वाले की मजबूरी हो जाएगी कि उसको आपको 45 डेज़ में पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे गौरव भाई ये 45 डेज़ में पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट तो लेट आ रहा है, कैसे बनेगा, क्या करेंगे? आपके दिमाग में फिर ये भी आएगा कि कैसे पकड़ लेंगे। तो मैं आपको बता दूं साहब, वो पकड़ लेंगे, वो पक्का पकड़ेंगे। आप जो भी जीएसटी की रिटर्न भर रहे हैं, जीएसटी R1 3B, उससे गवर्नमेंट को क्लियर पता चल जा रहा है कि आपने कितनी परचेज की है और उसके एवज़ में आपने बैलेंस शीट में कितनी आउटस्टैंडिंग दिखा रखी है। उससे पता चल जाएगा आपने कितनी पेमेंट जो है वो 45 डेज़ में क्लियर नहीं की, क्लियर पता चल जाएगा। और उसके लिए उन्हें किसी विशेष स्टाफ की, विशेष टीम की भी ज़रूरत नहीं है। ये कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर के लिए 5 मिनट का काम है निकालना। अब आप पूछेंगे गौरव भाई अब कैसे बचे इससे? इससे नहीं बच पाओगे। आपको बस अपनी सेफ्टी रखनी है। क्या रखनी है कि आपको जो भी आपके आगे जो भी आपके डेबिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, आप उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दें कि भाई हम MSME में रजिस्टर्ड है, अगर आपने हमारा पेमेंट 45 डेज़ में क्लियर नहीं किया तो ऐसे ऐसे आपको समस्या आ सकती है। आप उनको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, MSME सर्टिफिकेट आप उनको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आप देखिए इस एक्ट में आते हैं और आपका पेमेंट क्लियर होना ही चाहिए।